पीयूसी सेकेंड हिंदी आधुनिक कविता चैप्टर 3 कायर मत बन। इस कविता के क्वेश्चन सर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, कवि नरेंद्र शर्मा क्या न बनने का संदेश देते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा कायर न बनने का संदेश देते हैं। प्रश्न एक, कवि नरेंद्र शर्मा क्या न बनने का संदेश देते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा कायर न बनने का संदेश देते हैं। प्रश्न दो, कौन राह रोकता है? उत्तर, पहाड़ यानी पत्थर राह रोकता है। प्रश्न दो, कौन राह रोकता है? उत्तर, पहाड़ इन पत्थर राह रोकता है। प्रश्न तीन, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को मानवता ने सींचा है। प्रश्न तीन, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सींचा है? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को मानवता के ने सींचा है। प्रश्न चार, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्यों को किसके बल पर जीतने को कहते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि या तो प्रीति के बल पर जीत या दुश्मन तेरा पैर स्वयं चूमे ऐसी जीत हासिल कर। प्रश्न चार, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य के किसके बल पर जीतने को कहते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं कि तो प्रति के बल पर जीत या दुश्मन तेरा पैर स्वयं चूमे ऐसी जीत हासिल कर। प्रश्न पांच, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार प्रतिहिंसा दुर्लभता है। प्रश्न पांच, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार प्रतिहिंसा दुर्लभता है। प्रश्न 6, कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपमान कहा है? उत्तर, कवि के दृष्टि में कायरता अधिक अपमान है। प्रश्न 6, कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपमान कहा है? उत्तर, कवि की दृष्टि में कायरता अधिक अपमान है। प्रश्न 7, कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। प्रश्न 7, कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। अतिरिक्त प्रश्न, प्रश्न 1, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को कैसे नहीं जीना चाहिए? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को कायरतापूर्वक नहीं जीना चाहिए। प्रश्न 2, मानवता ने मनुष्य को कैसे सींचा है? उत्तर, मानवता ने मनुष्य को खून पसीना बहाकर सींचा है। प्रश्न 3, युद्ध के समय क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर, युद्ध के समय हमें पीठ नहीं फेरना चाहिए। प्रश्न 4, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य के अंदर का मानव कैसा? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य के अंदर मानव अमोल है। प्रश्न 5, कवि नरेंद्र शर्मा क्या समर्पण करने के लिए कहते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा सर्वस्व अर्पण करने के लिए कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1,
कायर मत बन कविता का संदेश क्या है? उत्तर, कायर मत बन कविता में कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को कायर न बनने का संदेश देते हैं। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण न करने का कहते हैं। रास्ते में अनेक बाधाएं आएंगी, तूफान आएंगी, लेकिन हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना है या गम के आंसू पीते न रहना है। प्रतिहिंसा दुर्लभता, हिंसा के बदले हमें हिंसा दुर्लभता है, लेकिन कायर बनने, पीठ दिखाना या चुप बढ़ना इससे भी बदलता है, बदतर है। इसीलिए कवि अन्याय के विरोध में खड़ा रहना को कह रहे हैं। प्रश्न 2, कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के संबंध में क्या कहा है? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा ने कायर मत बन कविता से हमें यह संदेश दिया है, कुछ भी बन, बस कायर मत न बन। तुम सब तक दुख के आंसू पीते रहोगे। धैर्य से जिंदगी में बाधाओं पर जीत हासिल करो। प्रतिहिंसा भी दुर्लभता पर कायरता उससे अधिक अपमान है। हिंसा के प्रति हिंसा करना मनुष्य की दुर्लभता है, तो कायरता भी अधिक अपवित्र है। कभी दुष्टों के आगे आत्मसमर्पण मत करना। तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कायरता जो छोड़कर धैर्य और साहस से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न 3, मानवता के प्रति कवि नरेंद्र शर्मा के विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा ने कायर मत बन कविता के में मानव को कायर नहीं बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। युगों तक खून पसीना बहाकर अत्यधिक परिश्रम से मानवता रूपी वृक्षों को जो निर्माण किया है, उसे तले आराम से जीना चाहिए। यदि कोई मूर्ख युद्ध देही कहे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, या तो प्यार से बल पर उसे जीतना चाहिए, नहीं तो उसे सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि मानव अमूल है, ले देकर जीना जीना नहीं है। धैर्य और साहस से दुष्टों का विनाश करके प्रजा की रक्षा करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर भी हमेशा गम के आंसू पीते कब तक हम रह सकते हैं? साहस से कष्टों का सामना कर मानवता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। संदर्भ भावार्थ स्पष्ट कीजिए। संदर्भ 1, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा है मुझको, बहा युगों तक खून पसीना। उत्तर प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के कायर मत बन नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचित नरेंद्र शर्मा हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य को मनुष्यता के ध्यान भी रखना आवश्यक है। भाव स्पष्टीकरण, कवि इसमें मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। हमेशा समझौता करके हार ले देकर जीना जीना नहीं। अब तक तुम दुख के आंसू पीते हो, कष्ट सहते हो ही रहेंगे। मानवता न तुमको अमृत जल से सींचा है, तुम्हें सुख भोगने का अधिकार है। इसलिए शत्रुओं से डटकर मुकाबला करो, कायर छोड़ दो, साहसी बनो।
संदर्भ 2 युद्ध देही कहे जब पामर देना दुहाई पीठ फेर कर या तो जीत प्रीति के बल पर या तेरा पद चूमे तस्कर। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के कायर मत बन नामक आधुनिक कविता से लिया गया है, जिसके रचित नरेंद्र शर्मा है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य को मनुष्यता के ध्यान में भी रखना चाहिए, आवश्यक है। स्पष्टीकरण कवि कह रहे हैं कि मनुष्य तुम कुछ भी बनो, बस कायर मत ना बनो। अगर कोई दुष्ट या क्रूर व्यक्ति तुमको टक्कर लेने खड़ा हो जाए तो उसी ताकत से डरकर तू छुपे मत हटना, पीछे मत हटना, फिट दिखाकर भाग ना जाना। हिंसा कर में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण महापुरुष जन्मे जिन्हें ने प्यार और सेवा भाव से दुष्टों के दिल को भी जीत लिया या पिघलाया, क्योंकि हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से देना चाहिए। प्रतिहिंसा भी दुर्लभता है, लेकिन कायरता तो उससे भी अधिक अपवित्र है। इसलिए हे मानव, तुम कुछ भी बनो, लेकिन कायर मत बनो। संदर्भ 3 कुछ भी बन, बस कायर मत न बन। ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत न बन। उत्तर प्रसंग प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के आधुनिक कविता कायर मत बन से लिया गया है, जिसके रचित नरेंद्र शर्मा है। संदर्भ कवि मनुष्य को कायर न बनने का संदेश एवं मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने का लिए कहते हैं। व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम सब कुछ बनो, किंतु डरपोक या कायर मत बनो। मार्ग में यदि पत्थर भी तुम्हारे मार्ग को रोकता है तो ठोकर मारकर उन्हें वहां से हटा दो, किंतु उनके सामने तुम झुको नहीं। माथा पटकना अर्थात जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश होना व्यर्थ है। संदर्भ 4 तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। ये मिटता है वह बनता है, यही सत्य है, यही तोल है। उत्तर इस कविता को हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के कायर मत बन पाठ से लिया गया है। इसके रचित नरेंद्र शर्मा जी हैं। संदर्भ प्रस्तुत कविता के में कवि मनुष्य को कायर न बन का संदेश देते रहे हैं। व्याख्या कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरी रक्षा हो इसका कोई मूल्य नहीं, पर यह भी कठोर सत्य है कि मानवता भी एक बहुमूल्य वस्तु है। यदि मनुष्य का मानवता की रक्षा के लिए अपने मिटा देती है तो तभी मनुष्य की मानवता जाति की रक्षा हो पाती है। सत्य का यही मानदंड है, अर्थात जीवन अमूल्य है, इस पर कोई प्रश्न नहीं, लेकिन व्यक्ति जीवन से ज्यादा बहुमूल्य है। मानव जीवन है मनुष्यता, मानव जीवन चलता रहता है। अगर मानव जीवन ही नष्ट हो गया तो मनुष्य भी कहाँ बचेगा। इसलिए मनुष्य को बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। संदर्भ 1 अधिक संदर्भ यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य है, यही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, करना दुष्टों को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन, बस कायर न मत बन। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक
साहित्य गौरव आधुनिक कविता कायर मत बन से लिया गया है, जिसके रचित नरेंद्र शर्मा है। संदर्भ प्रस्तुत कविता के कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व को देते हुए दुष्टों के सामने हार नहीं मानने का लिया है। स्पष्टीकरण। कवि कहते हैं कि जब दुश्मन युद्ध के लिए ललकारे तब उसका वीरता से सामना करना चाहिए। कायरता सबसे बड़ी अपवित्र चीज है, इसलिए धैर्य और वीरता के साथ दुष्टों को पराजित करना चाहिए। तुम मानवता की रक्षा के लिए अपनों को मिटा दो, तुम्हारा जीवन कीमती है, लेकिन मानवता की रक्षा ज्यादा जरूरी है। मानवता तो अनमोल है, यही सत्य है। इसलिए दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने का अपमान तन मन धन मनुष्यों के लिए अर्पित कर दो। स्वयं मानव की रक्षा के लिए बलिदान भी होना पड़े तो बलिदान भी देना चाहिए, यही सत्य है। अगर दुष्टों के राज्य हो गया तो संपूर्ण मानवता खतरे में पड़ जाएगा। कायर मत बन कवि का परिचय। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कायर मत बन कविता का आशय। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। कायर मत बन कविता का भावार्थ। कुछ भी बन बस कायर मत न बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकता पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत न बन। कवि मनुष्य को संबोधित कर रहा है कि मानव, हे मानव, तुम सब कुछ बनो, किंतु डरपोक मत बनो। मार्ग यदि पत्थर भी तुम्हारे मार्ग को रोकते हैं तो ठोकर मार उन्हें वहां से हटा दो, किंतु मानव समझ झुको नहीं। माथा पटकना पाप है, अर्थात जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश होना व्यर्थ है। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा मुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा क्या करेगा, ए मनुष्य रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत न बन। कवि कह रहे हैं कि मानव कलकर जीना अच्छा नहीं है। इस तरह तुम दुख के आंसू कब तक बहाते रहोगे। मनुष्यता ने तो बहुत समय तक अपना खून और पसीना बहाकर तुम्हें बढ़ाया है, तो कुछ नहीं करेगा या फिर बस कायर ही तरह बैठा बैठा अपनी कमजोरी पर रोता रहेगा। तुम कुछ भी बनो, किंतु कायर मत न बनो। युद्ध देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता, पर कायरता अधिक अपमान। कुछ भी बन बस कायर मत न बन। हे मानो, जब तुम्हें कोई भी युद्ध के लिए ललकारे तो पीठ फेर कर सहायता मत मांग। हे मानो, प्रेम के आधार पर प्राप्त विजय को तुम्हारा रास्ता चूमना चाहे। क्या तुम यह नहीं जानते कि वे बदला लेना भी अच्छा कार्य नहीं है। कायरता तो इससे भी अधिक गिरी हुई है वस्तु है। इसलिए तुम सब कुछ बनो, किंतु कायर मत बनो। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरी मानो अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, सही सत्य की सही तोल है।
अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, करना दुष्टों को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत न बन। हे मनुष्य, तेरी रक्षा को इसका कोई मूल्य नहीं, पर यह बात कटु सत्य है कि मानवता एक बहुमूल्य वस्तु है। जब मनुष्य अपने को मिट देता है तो तभी मानवता की रक्षा होती है। सत्य की पापंदंड है, तुम मनुष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दो, किंतु दुष्टों के सामने कभी मत झुको। तुम सब कुछ बनो, किंतु कायर मत बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। Expert Career Academy, admission open, summer vacation class and regular classes. Class 10th, Kannada medium and English medium. 9th, 8th, 7th, 6th, 4th, 5th coaching available in Expert Career Academy. 4th, 5th class Navodaya Sainik Kitur coaching available in Expert Career Academy. So more information and address and inquiry click for YouTube channel Expert Career Academy. Thank you.